कैसे हो आप? सब बढ़िया, सब चंगा ना? बिल्कुल सब चंगा होगा। अगेन यहाँ ध्यान दोगे, आज हम लोग 3 चैप्टर इंटीजर्स, डेसिमल्स और एक्सपोनेंट्स तीनों का कॉम्बाइन आपका एक तरह से टेस्ट हो गया, या इसको आप क्विज मतलब क्विक रिवीजन बोल सकते हो, वो भी समझ सकते हो। तीनों से एक तरह से तीनों को हम लोग रिवीजन भी कर लेंगे, तीनों पे आपका टेस्ट भी ले लेंगे, सब कुछ आज कर लेने वाले। बस आपको ध्यान देना है यहाँ पर। ओके, तो तैयार हो आप? सब कुछ क्लियर है ना? बिल्कुल सब क्लियर होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इंटीजर्स देखते हैं। इंटीजर्स पर हम लोग स्टार्ट करने से पहले हम लोग इंटीजर्स में क्या क्या सीखे हैं वो समझ लेते हैं। इंटीजर्स की बात करेंगे ना, हाँ भैया इंटीजर्स की बात करेंगे तो हम लोग ये जानते हैं इंटीजर्स आखिर बना कैसे है। जान रहे हो ना कैसे बना है? सिंपल सा है। इंटीजर्स जो है टोटल होल नंबर, हाँ भैया टोटल होल नंबर, और इसमें जो है निगेटिव नेचुरल नंबर मिला दीजिएगा तो इंटीजर्स बन जाएगा। कहीं कोई समस्या इसमें? बिल्कुल समस्या नहीं होगा। निगेटिव नेचुरल नंबर और होल नंबर की मिलाने से मेरा इंटीजर्स नंबर बन गया। होल नंबर में क्या क्या? 0 1 2 3 ये होल नंबर। निगेटिव नेचुरल नंबर की बात करेंगे -1 -2 -3, जहां पर ये नंबर दिखेगा वो आपका इंटीजर्स होगा। आप बताओगे -6 ये मेरा इंटीजर्स है, -5 ये मेरा इंटीजर्स है, 0 ये मेरा इंटीजर्स है, 2 ये मेरा इंटीजर्स है। इसमें तो कहीं कोई समस्या ना होता। पहला क्वेश्चन आपके सामने, आप ये बताओगे क्या एवरी होल नंबर मेरा इंटीजर्स नंबर होता है? क्या एवरी होल नंबर मेरा इंटीजर्स नंबर होता है? ये आप बताओगे हमको। हाँ भैया बिल्कुल, जल्दी बताओगे हाँ या ना? बिल्कुल मन में सोचना है आपको। क्या एवरी होल नंबर इंटीजर्स नंबर होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि हम लोग देखे हुए हैं हर एक होल नंबर इंटीजर्स नंबर का ही एक पार्ट है। बिल्कुल सही। एक दूसरा क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनोगे। वो क्या? वो ये है आपका क्वेश्चन कि जितना भी इंटीजर्स नंबर है, एवरी इंटीजर्स नंबर, जितना भी इंटीजर्स नंबर है, क्या एवरी इंटीजर्स नंबर जो है वो आपका क्या एवरी इंटीजर्स नंबर जो है वो आपका होल नंबर होता है? ये बताओ। सोचोगे, पहले दिमाग लगाना है। तो आप बोलोगे भैया एवरी इंटीजर्स नंबर की बात कर रहे हैं, इसके नंबर तो आपका 0 1 2 ये सब आएगा, -1 -2 ये सब आएगा। अब देखते हैं ये क्या, ये सारा होल नंबर है? भैया ये तो आपका होल नंबर है, ये हमारा होल नंबर नहीं है, अर्थात ये नहीं होता है। इसमें तो कहीं कोई डाउट नहीं, बिल्कुल डाउट नहीं। अब हम लोग जो है इंटीजर्स के सम के बारे में जानने वाले। मैं आपको मात्र 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, दोनों क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक बनाओगे और समझने का प्रयास करोगे। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन है -1 प्लस -3 -6, एक ये क्वेश्चन है। एक -2 -3 -7, एक ये क्वेश्चन है। दोनों क्वेश्चन आप बनाओगे। जल्दी से हम लोग तीनों को रिविजन करने वाले, और तीनों के बारे में आपको सब कुछ पता है कि नहीं पता है, इसके बारे में भी जानकारी हासिल कर ली जाएगी। ओके, कहीं कोई समस्या? बिल्कुल समस्या ना होगा। पहले हम लोग ये देख लेते, आपको इंटीजर्स का जोड़ घटाव गुणा भाग इसमें समस्याएं भी आ रही हैं क्या? आप बना लिए होगे, बिल्कुल बना लिए होगे। पहली बात मैं आपको ये बता दूं, यहाँ से समझ लो इस क्लास में अगर मैं कुछ क्वेश्चन छोड़ूंगा, हाँ इसको बनाना है तो आपको उसी वक्त क्लियर करना है। पहले ये प्रण बना लोगे आप। मैं प्रण लेता हूँ कि भैया जो भी क्वेश्चन छोड़ेंगे उसी वक्त बनाएंगे, तब आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ ध्यान दो। अब इसको बनाएंगे हम लोग, सिंपल सा तो है। यहाँ प्लस, यहाँ -1 तो -1 लिख दिए। अब यहाँ पे प्लस माइनस साथ में आ गया। अब क्या किया जाए? हम जानते हैं अगर आगे में प्लस रहेगा तो चिन्ह परिवर्तन नहीं होता है कोष्ठ के अंदर का। आगे में प्लस है तो अंदर वाला का हूबहू ही उतर जाएगा। ये प्लस वाला सिर्फ ये बोलेगा हाँ सिंबल चेंज होएगा कि सिंबल चेंज नहीं होएगा। यहाँ प्लस है, इसका सिंबल चेंज नहीं होगा, -3 का -3 हो गया। यहाँ माइनस है, माइनस बोल रहा है सिंबल चेंज करो तब बाहर निकलने देंगे। इस माइनस के कारण इसका सिंबल चेंज हो गया, माइनस का यहाँ प्लस हो गया। ठीक, अगेन जो प्लस वाला इसको एक तरफ करेंगे तो प्लस 6 मेरा प्लस है, इसको एक तरफ कर लिए। जितना माइनस है सबको बाद में भेजो, कर लिए तो 6 -1 -3 कितना होगा? -4 हो जाएगा। इसका रिजल्ट 2 हो जाएगा। बहुत ही प्यारा सवाल था।
अगर इसको देखोगे -2, यहाँ पर माइनस बोल रहा है, अंदर में जो भी है सबका सिंबल चेंज करो, अंदर में -3 है, इसका सिंबल चेंज के होके +3 हो गया। अगेन यहाँ पर भी माइनस है, फिर से माइनस बोलेगा, ओए सिंबल चेंज करो, अर्थात यहाँ -7 है, इसका सिंबल चेंज हो गया, +7 हो गया। जितना भी प्लस वाला इसको आगे कर लेंगे तो +3 +7 -2, यहाँ पर प्लस छिपा हुआ है। ओके, हाँ भैया ठीक है, समझ रहे हैं आपकी बातों को। अगर यहाँ ध्यान दोगे 7 3 कितना होता भैया जी 10 होता, -2 8 हो गया। कहीं पर कोई भी समस्या होगा तो पूछना, हल्का अपनी स्पीड को हम इंक्रीज करके ही आज चलने वाले, ठीक है, क्योंकि ये सब आप पढ़े हुए हो, इसलिए मेरा स्पीड इंक्रीज ही रहेगा। अगेन यहाँ देखोगे, ये तो जोड़ घटाव की बात हो गई। एक क्वेश्चन दे रहे हैं, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। हाँ, अगर ये बन गया ना समझ लो झिंगा लाला। अगेन यहाँ ध्यान दो, इसको बनाओगे, हाँ भैया ठीक है, आज झिंगा लाला कर ही लेते हैं। चलो ठीक है, यहाँ ध्यान दो, इस दोनों क्वेश्चन को बनाओ। बन गया होगा, बिल्कुल बन गया होगा। अब दोनों क्वेश्चन को देखते हैं, क्या है क्या नहीं है, किस तरह बनाना है वो समझो। यहाँ पर 6 का 6 उतार लिए, फिर से यहाँ कोष्ट के आगे में प्लस है, प्लस का रिया है। ओए हम तो भले मानुस हैं, अंदर में जो है बाहर आ जाओ ना, मतलब जो अंदर में उसको हूबहू बाहर लेते आएंगे। 7 का सिंबल प्लस है तो +7 +6। अगेन माइनस फिर आ गया भाई, अंदर में कौन कौन है, जो भी है सिंबल चेंज करके आएगा, ठीक है। जो लेगा है वो लेगी बन के आएगा, जो रहने दो। यहाँ देखो, यहाँ 7 का सिंबल प्लस है तो -7 हो गया, 6 का सिंबल माइनस है तो +6 हो गया, 3 का सिंबल प्लस है तो -3 हो गया। अगेन जो भी मेरा प्लस वाला इसको एक तरफ करेंगे तो 6 +7 +6 और कोई प्लस है, हाँ +6 -7 -3, सारे प्लस को एक तरफ, इस सब को जोड़ना है, ठीक। 25 - 10 = 15 हो गया। कहीं भी कोई भी समस्या होगा तो पूछ लियो, ऐसे मत छोड़ना है। अगेन फिर से इसको हम लोग नेक्स्ट नीचे वाले को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 3 का 3 माइनस है, माइनस के कारण कोष्ट के अंदर जो भी होएगा उसका सिंबल चेंज हो जाएगा। तो माइनस का सिंबल चेंज करते, 3 का सिंबल यहाँ प्लस है तो -3 हो गया, +6 हो गया, -3 हो गया, +9 हो गया। अब आराम से जो है हम लोग प्लस वाले की तरफ करेंगे, 3 +6 +9 -3 -3। अब प्लस वाले को सबको जोड़ देंगे, 15 3 18 -6 6 2 8 12, इसका 12 रिजल्ट हो गया। बताइए कहीं कोई समस्या ना, यह समस्या क्या होता, कोई समस्या ना। आपके सामने गुना दे रहे हैं, गुना बनाओगे, जोड़ घटा हम लोग का क्लियर हो गया। गुना देखते हैं, जैसे -6 मल्टीप्लाई -3 है और गुना भाग एक साथ दे दे, हो ना, एक गुना बनाओगे, ठीक, और एक भाग बनाओगे। जल्दी से 2 है, दोनों क्वेश्चन जल्दी क्लियर ही करना है आपको, और क्या करना है, जल्दी क्लियर हो गया होगा। बिल्कुल भैया जी, कब का क्लियर होके बैठा हुआ है। आज भैया का स्पीड सुप्रीम लेवल पर चल रहा है, ठीक है, तो घबराना नहीं है, ठीक। देखो यहाँ क्वेश्चन गुना में क्या दिया हुआ इसको देखते हैं, ये बताना पड़ेगा। पहले सिंपल सा गुना कर लेना है, ठीक है, 6 3 18 18 चौके, सिंपल सा गुना करना है और क्या ही करना है। फिर गुना करने के बाद फिर क्या करना है भैया, उसके बाद हम माइनस का काउंट करेंगे, माइनस कितने बार है, यहाँ -2 टाइम्स है, ठीक। अगर 2 टाइम्स होगा मतलब इवन टाइम्स होगा ना तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। इवन मतलब 2 गो 4 गो 6 गो 8 गो 10 गो, अगर इवन नंबर में रहेगा तो प्लस हो जाएगा। यहाँ इवन नंबर में है, यहाँ मेरा प्लस हो गया, अगर ऑड नंबर में रहेगा तो माइनस हो जाएगा। ये मैंने बताया हुआ है आपको। अगर यहाँ देखो डिवाइड करना है तो यहाँ डिवाइड करना है, बटे ले लिए, -144 ऊपर हो गया, हाँ भैया -144 ऊपर हो गया, और 12 से डिवाइड कर दिए, फिर कितना हो जाएगा, ये 12 बार में आपका डिवाइड लग जाएगा, -12 हो गया। मेरा जोड़ घटाव गुना भाग ये सब क्लियर हो गया। बताओ कहीं कोई डाउट, बिल्कुल डाउट नहीं। अब आपके सामने यहाँ 4 क्वेश्चन आने वाले हैं, 4 क्वेश्चन, चारों क्वेश्चन बनाइएगा, ठीक है। ला 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 ला, इतना बनाए है, इतना बनाए है ना कि अब हम लोग को क्वेश्चन जो है ना याद हो गया होगा। हाँ भैया सही कर रहे हैं, इतना इसको बना ही लिए हम लोग ना। लगता है क्या ये सब क्वेश्चन बहुत आसान हो गया, बिल्कुल आसान हो गया होगा, इतना बना ही लिए हैं इसको ना, मत बोलो आप, बहुत बनाए इसको।
इतना कोई क्वेश्चन बना था डब्बा वाला? हम लोग 3 महीने से यही सीख रहे हैं, डब्बा 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 डब्बा, बस डब्बे के अंदर डब्बा, और कहाँ कुछ सीख रहे हैं बस इसको सीखना है, ठीक है। यहाँ ध्यान दो, अब यहाँ डब्बा है, डब्बा को कैसे सॉल्व किया जाए ये समझना होगा। डब्बा को सॉल्व हम लोग करेंगे, और कौन करेगा? हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले आप खुद सॉल्व करोगे, बना लिए होगे, बिल्कुल बना लिए होगे। यहाँ ध्यान दोगे आप, अगेन अगेन अगेन, यहाँ डब्बा की बात कर रहे हैं ना, डब्बे के अंदर डब्बा नहीं है ना, बिल्कुल नहीं है। इसको सॉल्व कैसे करते वो देखो। हम लोग जानते हैं, चाहे जोड़ रहे, घटा रहे, गुना रहे या भाग रहे, सिर्फ 2 कंडीशन में कंफ्यूजन होता। एक घटाव वाले कंडीशन में जब दोनों पास में हो, एक भाग वाले कंडीशन में जब दोनों पास में हो, वरना कोई कंफ्यूजन ही नहीं होता। हाँ भैया, कोई कंफ्यूजन कैसे नहीं होता? जोड़ वाले कंडीशन में, जोड़ और घटाव वाले कंडीशन में चाहे कोई सा भी कंडीशन आ जाए, हम सिर्फ और सिर्फ घटाएंगे, सिर्फ एक कंडीशन को छोड़ करके, ये वाला कंडीशन। और इसमें गुणा और भाग वाले कंडीशन में, गुना और भाग वाले कंडीशन में चाहे कोई सा भी कंडीशन आ जाए, हम सिर्फ और सिर्फ भाग करेंगे, सिर्फ एक कंडीशन छोड़ के, जब भाग में दोनों मेरा पास में आता नंबर। यही 2 कंफ्यूजन वाला है जो कि हम दोनों लिखे हुए हैं। अब जल्दी बनाओगे, बन गया होगा। यहाँ ध्यान दोगे, प्लस है तो बराबर की साइड का लेंगे, 190 हो गया। फिर प्लस की जगह सब में घटाते हैं, बताया आपको? हाँ भैया पता है। अगेन अगेन अगेन, यहाँ देखो, घटा दिए 176 हो गया, 176 लिख दिए। बताओ इससे आसान कुछ होगा क्या? ना भैया, इससे आसान कहाँ कुछ होगा। अगेन यहाँ देखो, घटा है बराबर की साइड का लेंगे, 19। हाँ भैया ले लिए, लेकिन जानते हैं आप क्या, दोनों पास में तो जोड़ना होगा, वरना हम घटाते। ठीक है, जोड़ दिए, कितना होगा? 9 3 12 2 1 2 1, 122 हो गया। कहीं कोई डाउट? बिल्कुल डाउट ना होगा। गुना की बात करें, चाहे कुछ भी हो, हमको भाग करना होता है। गुना में बराबर की साइड का लेंगे, 132 डिवाइड कर दी 16, कितना हो गया? 132 बटे 16, 16 दूने 16। अरे नहीं कटेगा क्या? अरे नहीं कटेगा क्या? कटेगा। 4 चौके 16, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 33 बटे 4 इसका रिजल्ट होगा, 33 बटे 4। ठीक है, आराम से बनाओगे, कहीं कोई समस्या ना। भाग है, अगर दोनों पास में होगा तो गुना कर दें, ये हमेरा 51 हो जाएगा। कैसे हुआ ये? वो लिख लेते हैं, 3 गुना 17 किए, आराम से बन गया होगा, कहीं पर कोई भी समस्या ना आया होगा। हम लोग इंटीजर्स में जो है जोड़ घटाव, गुना भाग और डब्बा वाला, ये सब फंडा सीख चुके हैं। आपको इतना ही ध्यान में रखना है। और इसमें लैंग्वेज वाला जो सवाल होगा वो एग्जाम में जरूर आएगा। एडेड टू, मल्टीप्लाइड बाय, डिवाइड बाय, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में जरूर से जरूर आएगा। हम कुछ क्वेश्चन देते बनाने के लिए उस पर आधारित, उसके बाद हम लोग डेसिमल्स पे चल जाएंगे। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन लिखिएगा। ठीक है, a number is divided by 9 to get 3। ठीक है, again 5 is subtracted from any number to get 19। तीसरा नंबर क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन देने वाले ना, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन, एनी नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय -6 टू गेट -9 -54। एक लास्ट क्वेश्चन, the sum of -6 9 and difference and product of 2 and 3। चलिए बनाइएगा, चारों क्वेश्चन खुद से बनाइएगा। हम आपको हिंट्स दे दें, हिंट्स दे देते हैं, बाकी आपको खुद से बनाना है। बोला गया ए नंबर, यहाँ ए नंबर है, एक डब्बा नंबर ले लिए, ठीक है। ए नंबर इज डिवाइडेड बाय, डिवाइड करना है 9 से, तो बराबर हो रहा है 3 से, तो डब्बा का वैल्यू क्या होगा? अगेन 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एनी नंबर,
सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एक ऐसा टर्म है जिसमें हम लोग हमेशा फ्रॉम के बाद जो भी आएगा उसको आगे लिखते हैं। एनी नंबर डब्बा हुआ, डब्बा को आगे लिख दिया, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम माइनस हो गया, 5 को 5 लिखे, बराबर का 19 का 19। कहीं कोई समस्या ना होगा। एनी नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय -6 टू गेट -40 मतलब -54। आराम से एनी नंबर है ना, एनी नंबर ले लिए, इज मल्टीप्लाइड बाय -6 टू गेट -54, आराम से हो गया। अगेन द सम ऑफ इतना और इतना को जोड़ेंगे तो क्या होगा, तो ठीक है भैया -69 को जोड़ना है प्लस किसको जोड़ना है, 2 गुना 3 को जोड़ना है, इसको सॉल्व करना है, आपका हो जाएगा। कहीं कोई समस्या होगा तो मैं हूँ, हमसे पूछिएगा, मैं बताऊंगा, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट होने के बाद हम लोग सीधा डेसिमल्स के ऊपर जाएंगे, डेसिमल्स को देखोगे। चलो डेसिमल्स के ऊपर चलते हैं, बाकी आपको रिवीजन करते रहना है। इसमें मैंने कोशिश किया जितना आपको जरूरी है ध्यान में रखना, वो सारा चीज हम लोग क्लियर हो गया। अगर इतना चीज क्लियर है, बाकी सवाल भी आपका इस चैप्टर से बनेगा, कहीं कोई डाउट नहीं है। और 5 मिनट हम लोग डेसिमल्स देखेंगे, फिर 5 मिनट हम लोग एक्सपोनेंट्स देखेंगे, फिर आज आपका छुट्टी हो जाएगा। बहुत कम समय में मैं रिवीजन करवाऊंगा, बिकॉज आपको याद भी तो करना होता है ना। हाँ जी, और इसको आज ही कंप्लीट करना है पूरा का पूरा, ठीक है। इसलिए कम समय का ही वीडियो रहेगा जो कि जल्दी से जल्दी आपका कंप्लीट हो जाए, अधिक देर ना लगे, ठीक है। हाँ, एक बार मैं बता दूं, मैथ के साथ साथ अदर सब्जेक्ट में आपको ध्यान देना है, ओके, ठीक, यहाँ ध्यान दो आप। अब हम लोग डेसिमल्स के पीछे चलेंगे, फिर हम लोग कल जो है एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले, सोच रहे हैं एक्सपोनेंट्स आपका आधा पढ़ाएं, इसको पूरा पढ़ा दें, ठीक है। यहाँ ध्यान दो, डेसिमल्स की बात करेंगे। डेसिमल्स में सिंपल सा आपको क्या ध्यान में रखना, डेसिमल्स में कन्वर्ट करने आता है डेसिमल के फॉर्म में। अगर डिवाइड दिया हुआ है, जैसे कि आपके सामने दिया हुआ है 6 डिवाइड बाय 70, इसको डेसिमल्स के फॉर्म में कन्वर्ट करने आता, बिल्कुल कन्वर्ट करने आता होगा। हाँ जी, डिवाइड डेसिमल्स को कन्वर्ट करने आता है, जैसे इसको कन्वर्ट करोगे आप, कन्वर्ट हो गया होगा। ये आपका कन्वर्ट में मतलब पूरा नहीं कट रहा होगा, क्यों नहीं कट रहा वो छोड़ो, आगे सीखेंगे हम लोग। ये पूरा नहीं कट रहा होगा, दूसरा क्वेश्चन बनाओगे आप, अगेन 5 डिवाइड बाय 17, ये पूरा कट जाएगा आपका। वो क्यों नहीं कट रहा, क्योंकि 2 और 5 के मल्टीप्लाई के फॉर्म में रहता है, या फिर 2 और सिर्फ 5 रहता है, तो मेरा पूरा डिवाइड डेसिमल का पूरा कट जाता है। वो मैंने नहीं सिखाया है, वो अगले क्लास में आगे सीखेंगे। पहले इसको डिवाइड करोगे, करते हैं डिवाइड भैया जी, आप करोगे, भैया करते हैं डिवाइड, वैसे भैया ही कर रहे हैं। 3.4 हो गया ना, हाँ भैया 3.4। इस प्रकार हम लोग डेसिमल के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। और डेसिमल को पढ़ने का तरीका है 3.0432, ऐसा नहीं पढ़ोगे 3.4 से 34, ये गलत हो जाएगा। पढ़ने का तरीका है 3.0434, इस तरह हम लोग इसको पढ़ते हैं। अब एक बात और, डेसिमल्स का ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये सब तो क्लियर होना चाहिए आपका। जैसे कुछ क्वेश्चन बनाओगे आप, 9.2 प्लस 3.02 प्लस 1.003, इसको बनाओगे, फिर 9.2 माइनस 3.2 प्लस -7.9, इसको बनाओगे। जल्दी दोनों क्वेश्चन को आप बनाओगे, बन गया होगा, बिल्कुल बन गया होगा। अब फटाफट से आपको मिलाना है, कैसे बनाना है वो समझो। हम लोग क्या ही करेंगे, 9.2 है, पहले पॉइंट ऐसे नहीं करना है, लिखते चलो 9.2। अगेन 3.02 है, यहाँ पॉइंट नीचे पॉइंट लिखे 302। अगेन 1.03, पॉइंट के नीचे पॉइंट की इधर 1 है, इधर 003 है, 003 कर दिए। इस सब को ऐड कर देना है, ठीक है। ऐड कर देंगे, कितना हो गया 3, यहाँ 0 डाल दो, 2.314 13.223 हो गया। कहीं कोई समस्या ना हुआ होगा। इसको देखते हैं, 9.2 माइनस प्लस हो गया, पता है ना, माइनस रहता तो कोष्ट के अंदर जो भी रहेगा उसका सिंबल चेंज होना चाहिए, बिल्कुल सिंबल चेंज होना चाहिए। यहाँ 3.2 तो 3.2 दे दिए, यहाँ प्लस है माइनस है, क्या ही करेंगे, प्लस का मतलब सिंबल चेंज करो। यहाँ मेरा माइनस हो गया, -7.9 हो गया। बताओ कहीं कोई समस्या, इसे प्लस वाला कौन कौन है, इसको एक तरफ करो भैया, प्लस वाला पहले से एक तरफ है, अर्थात 9.2 और 3.2 दोनों को ऐड करेंगे, मेरा कितना हो गया, मेरा हो गया 9 3 12 12.4 हो गया, अर्थात ये मेरा 12.4, ये दोनों हो गया। बगल में ऐड करना इस तरह, 12.4 हो गया, माइनस का माइनस 7.9, फिर इस दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, बगल में ही सब्ट्रैक्ट करेंगे, 12.4 7.9, इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो कितना होगा वो देख लेते हैं, 5 11 में 7 गया, 3 1 4 4.5, मेरे ख्याल से 4.5 आप समझ गए हो, कहीं कोई समस्या ना हुआ होगा। 3 क्वेश्चन और दे रहे हैं जो कि तकलीफ देगा आपको, उसका सॉल्यूशन भी आपको मैं नहीं देने वाला, आपको खुद से बनाना है। 3.2 माइनस 1.2 माइनस 3.6 प्लस 1.009, ये बनाओगे एक क्वेश्चन और है आपके सामने, 9.6 माइनस 3.91 प्लस 1.07, इस 2 क्वेश्चन को जल्दी से बनाओ, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। बन गया होगा, बिल्कुल बन गया होगा, कहीं पर कोई भी समस्या ना हुआ होगा, इसको जल्दी बनाना है आपको। चलो ठीक, बनने के बाद हम लोग जो है जोड़ घटाव देख लिए डेसिमल्स का, अब हम लोग गुना की तरफ चलेंगे। गुना, जल्दी से गुना की तरफ आते हैं हाँ जी, गुना की तरफ फटाफट से हम लोग मूव करने वाले। आप ये बताओगे, यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई करने वाला हूँ, ध्यान से समझोगे। जैसे ये मल्टीप्लाई है, लेकिन मल्टीप्लाई करने से पहले मल्टीप्लाई कर दे। देखो यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई बाय 1.002 है, ठीक है। एक काम करते हैं ना, आपकी ये क्लास जो है जितना बचा हुआ है मल्टीप्लाई के बाद वाला, वो हम लोग कुछ देर के बाद
1-2 घंटे के बाद फिर से रिकॉर्ड करेंगे। अभी कुछ काम है वो काम कर लेते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई बचा हुआ है और डिवाइड बचा हुआ है, फिर एक्सपोनेंट्स बचा हुआ है, मतलब यहाँ से मात्र 15 मिनट का क्लास और बचा हुआ है। मुश्किल से ये क्लास आपका जो है ना आधे घंटे के आसपास का होने वाला, ज़्यादा लंबा क्लास नहीं करना, क्योंकि आज आपको ये क्लास कंप्लीट भी करना है। ओके, तो आज इतना ही रखते, आराम से पहले फटाफट से क्लियर करोगे 2-3 घंटे के बाद, और जो बचा हुआ क्लास है वो भी क्लियर हम लोग कर लेंगे, ठीक है। अब हम आते हैं, चलो। जैसा कि हम लोग जो है डेसिमल्स में ऐड, सब्ट्रैक्ट ये सब कर चुके थे। हाँ जी, बचा का है पता है यार जी, हम कैसे बताएं का बता है क्या बचा है। देखो फटाफट से हम लोग मल्टीप्लाई देख रहे थे, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिखे हुए थे। अब उस क्वेश्चन मतलब मल्टीप्लाई करना है डेसिमल्स का, सिंपल सा तो मल्टीप्लाई है। जैसे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे आपके सामने ये मल्टीप्लाई है 1.2 मल्टीप्लाई 2.4 मल्टीप्लाई 1.1, इसका मल्टीप्लाई आपके सामने आया। तो कैसे मल्टीप्लाई करोगे इसका मल्टीप्लाई, तो सिंपल सा आप क्या ही करोगे, सबको मल्टीप्लाई करोगे और डेसिमल्स काउंट करके डेसिमल्स बैठा देना है। अब मल्टीप्लाई करेंगे, हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। 8 4 24 4 28, फिर 8 8 16 का 6 मात्र 1 1 1 8 10 11 1 2 1 3, इतना मान लो मल्टीप्लाई करने के बाद आया 3168 आ गया। अब डेसिमल काउंट करेंगे हम लोग, यहाँ पर डेसिमल प्लेस 1 है, यहाँ 1 है। टोटल नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस कितना है, टोटल नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस 3 है। तो यहाँ से 3 अंक काउंट करेंगे और डेसिमल्स बैठाएंगे 1 2 3। ये सब तो बहुत बच्चा वाला चीज हुआ, आराम से इसको बनाएंगे, कहीं कोई समस्या नहीं है। डिवाइड कैसे बनाओगे, आपके सामने 3 क्वेश्चन देना। डिवाइड बनाओगे तो 1.2 बाय 6, अगेन 2.04 बाय 1.6, अगेन 2.96 बाय 1.96। इस तीनों डिवाइड को बनाओगे तो जल्दी से तीनों डिवाइड को बनाओ। बन गया होगा तीनों डिवाइड, अरे जरूर बना होगा। यहाँ ध्यान दोगे, अब हम लोग क्या ही करेंगे, इस डेसिमल को हटाएंगे। भैया डेसिमल को ऐसे हटा दीजिएगा, हाँ जी, तब कैसे हटाएंगे, ऐसे ही हटाएंगे। यहाँ डेसिमल्स है, डेसिमल को हटाए और यहाँ पर जो है नीचे में गुना, डेसिमल्स के बदले में 1 लिखे, डेसिमल्स के बाद 1 डिजिट है तो यहाँ पर 1 0 लगा देंगे, बस काम कंप्लीट। अगेन इसको नीचे लिखना होता है, कैसे लिखना है, अच्छा देखो यहाँ पर 2 छक्के 12। एक काम करते हैं ना, इसको ऊपर में हटाओ, लगता है एक रंग का, इसको नीचे खिसका दियो, हल्का से खिसकाया करो। ऐसे 1.2 था ना, इसको हल्का से नीचे ऐसे कर देंगे, सब लगेगा ना कि हाँ भैया दशमलव को हटाया है। ठीक, जैसे करना है, कंफ्यूज मत करना, ऐसा मत समझना वहां पे 1 लिखा हुआ है, समझ जाओगे तो गलत हो जाएगा। देखो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, 6 दूनी 12 अर्थात 2/10 हुआ। अब किसको पता है 10 से कैसे भाग करते हैं, 1 पर 3 मतलब 1 पर 0 के फॉर्म में रहेगा, उसमें कैसे भाग करेंगे, कैसे गुना करेंगे, ये मैंने सिखाया हुआ है आपको, बिल्कुल सिखाया हुआ है। ध्यान दोगे, पहले ये वाला सीखते, मतलब ये वाला पहले रिवीजन करते, उसके बाद आगे देखेंगे। आपके सामने यहाँ ढेर सारा क्वेश्चन है, 17/100, 20/10, अगेन 129/140, अगेन 212/100, अगेन 119/100। जल्दी से इन सारे क्वेश्चन को बनाओगे। 120/100 बनाओगे तो सिंपल सा इसका रूल है, पहले खुद से बनाओगे, बन गया होगा, बिल्कुल बना होगा। अब आपको मिलाना है, यहाँ ध्यान दोगे, ऊपर में 17 लिखा हुआ है, 17 लिख लेंगे। नीचे में कितना 0 है, 2 0 है, 2 हम काउंट करेंगे 1 और 2, यहाँ दशमलव बैठेंगे, बन गया। अगेन 20 है, 0 से 0 कैंसिल, बस इसका 2 हो गया। आगे यहाँ 129 है, 129 लिखेंगे, नीचे कितना 0 है, 4 0 है, 4 डिजिट काउंट करेंगे, 1 2 3 4, दशमलव यहाँ बैठा दिए, काम खत्म। ऊपर में कितना है, 212 है, 212 लिख लिए। हाँ जी, कितना 0 है, 2 0, 2 हम काउंट करेंगे, 1 और 2, दशमलव यहाँ बैठा देंगे। अगेन यहाँ ऊपर में कितना है, 119 है, 0 कितना है, 3 0 है, 3 अंक काउंट करना है, 1 2 और 3, दशमलव यहाँ बैठाना है, ठीक है। अगेन यहाँ 1 2 0 है ना, 0 0 कैंसिल आउट हो गया। यहाँ 12 है, 12 लिख लेंगे, बिल्कुल 12 लिखेंगे। नीचे कितना 0 है, 1 0 है, 1 अंक काउंट करना और डेसिमल्स बैठा देना। बताओ क्या ही समस्या है, कोई समस्या नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होगा समस्या। सेम वही चीज यहाँ पर 2/10 है ना, आराम से हम लोग 2 लिखेंगे और सोचेंगे कितना 0 है, भैया जी 1 0 है, 1 अंक काउंट करेंगे, डेसिमल्स यहाँ बैठाएंगे, काम खत्म। बस इतना सा ही काम करना होता है। अगेन यहाँ पर एक तरीका बताते हैं करने का। यहाँ डेसिमल्स के बाद कितना डेसिमल प्लेस है, भैया 2 डेसिमल प्लेस है। यहाँ पर डेसिमल्स के बाद 1 डेसिमल प्लेस है, दोनों डेसिमल प्लेस को इक्वल कर लेंगे और डेसिमल को हटा देंगे। मतलब यहाँ पर 2 डेसिमल प्लेस है, यहाँ पर डेसिमल प्लेस 1 है, इसको डेसिमल प्लेस 2 बना दिए 0 लगा करके, और दोनों दशमलव को हटा दिए। चलिए जाइए अपने घर, तो यहाँ 204/160 आ गया। इसको बस आप सिंप्लीफाई कर दो, बस यही रिजल्ट आपका हो जाएगा। इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते, 4 5 20, 4 1 4, 4 16 0, 51/40 हो गया। बताओ कितना ही आसान है ये सब कुछ। अगेन सेम यहाँ पर डेसिमल प्लेस कितना है, भैया 2 डेसिमल प्लेस है, नीचे में डेसिमल प्लेस कितना है, 2 है। आराम से दोनों को खत्म करो, टाटा बाय बाय, मिलते हैं परसों। 296/196। बस इसी प्रकार हम लोग जो है डिवाइड किया करते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेने का। और क्या है करने का, 2 8 16, 2 4, 2 1 2, 2 4 8, 2 8 16। अगेन ये और कटेगा, 49 बार में
74, बस इतना सा ही रहने देते हैं, ज़्यादा आगे नहीं जाते हैं। 74/49 ये आपका रिजल्ट हो गया। बहुत प्यारा सा, बहुत दुलारा सा रिजल्ट निकला है। कहीं कोई डाउट ना हुआ होगा, बिल्कुल डाउट ना हुआ होगा। अगेन यहाँ तक सीखने के बाद हम लोग ये तो सीख लिए, उसके बाद असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर ये भी आपको पता होगा। बस एक क्वेश्चन आप बना के दिखाओगे असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर का, फिर हमको काफी बनाना है। हम का डेसिमल से कोई मतलब नहीं, कोई नाता नहीं, ऐसा नहीं होगा। अभी आप डेसिमल्स में एंटर ही किए हो, जोड़ घटाव गुणा भाग तो आपको आ भी गया। हाँ, अभी कुछ डिब्बा वाला फंडा हम लोग सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम लोग इससे मुक्ति पाएंगे। ओके, तो घबराना नहीं है अभी आपको, तो अभी ढेर सारा कुछ सीखना है। अगेन यहाँ ध्यान देने का। अभी हम लोग क्या ही बोलने वाले थे भैया जी, आप बोल रहे थे क्या मैंने कहा अभी, क्या सिखाना था हमें? हाँ, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, यहाँ ध्यान दो। असेंडिंग ऑर्डर आपको चेंज करना, असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना और डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना। जैसे कि 1.03, अगेन 1.26, अगेन 1.202, अगेन 1.69, अगेन 2.936, ये सब हो गया। इसको आप असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करो और डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करो जल्दी से। असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करो, बस एक ही क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन खुद से बनाओगे और दिखाओगे। कन्वर्ट हो गया होगा। असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा लेते हैं, पहले आगे काम कर देखेंगे। पहला अंक पहले देखेंगे, पहला अंक में कौन छोटा है भैया जी, ये सब तो बराबर है, ये सब बराबर है, ये सबसे बड़ा है। अच्छा, सबसे बड़ा है, ठीक है, हमको सबसे छोटा अंक खोजना है पहले ना। तो सबसे छोटा अंक इसमें से, इस चारों में से कौन है नहीं पता। अब विचार करेंगे, ये तो सबसे बड़ा है, इसको हटा। अब ये चारों एक जैसा ही लग रहा है, हाँ भैया एक जैसा ही लग रहा है। अब सेकंड डिजिट देखने वाले, इसका 0 है, 2 है, 6 है, बताओ सबसे छोटा कौन है भैया? ये 0 सबसे छोटा है, ये पहला नंबर हो गया, ठीक है, 0 सबसे छोटा है। यहाँ पे 2 है, 6 है, ये 2 सेम है, या तो दूसरा और तीसरा ये होगा, दूसरा तीसरा चौथा ये होगा, ठीक भैया जी। अब इसमें दूसरा कौन होगा, तीसरा कौन होगा, इसको अब हम लोग डिसाइड करेंगे। चलो जरूर डिसाइड होगा इसका। अब मतलब सेकंड डिजिट देख लिए, अब थर्ड डिजिट देखते हैं। यहाँ पर 6 है, यहाँ 0 है, पता छोटा कौन है? और मेरे प्यारे भैया 0 छोटा है, अर्थात ये दूसरा नंबर, ये तीसरा नंबर हो गया, बस बन गया। पहला नंबर में कौन है? 1.03, इससे बड़ा 1.202, इससे बड़ा 1.26, इससे बड़ा 1.69, इससे बड़ा 2.936। जो यहाँ लिखे हो उसी को उल्टा करके यहाँ नीचे लिख दो, 2.936। इससे छोटा का सिंबल ऐसे करते 1.69, इसको घुमा के लिखना है। इससे छोटा 1.26, इससे छोटा 1.202, इससे छोटा 1.03, बस इतना सा ही काम करते। बताओ कहाँ पर कोई समस्या आया है? कोई समस्या ना हुआ होगा। अब मैं आपको मात्र 3 क्वेश्चन और देने वाला, उसके बाद डेसिमल्स को हम टाटा बाय बाय करने वाले, ठीक है। एक क्वेश्चन खुद बनाओगे तो इसमें मैं बताने वाला नहीं हूँ, ये आपको खुद से बनाना है, ठीक है। ये आप खुद प्रैक्टिस करोगे इसका। जैसे कि 2.09 है, 2.169 है, 2.136 है, अगेन 2.104 है, ठीक है, अगेन 3 है। आप खुद इसका असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर बनाओगे। ये मैं नहीं बताने वाला इसका क्या होगा क्या नहीं होगा, इसका मैं आप बना के मुझे दिखाओगे, मैं उस वक्त चेक कर देने का, ठीक है। अब ध्यान से आगे हम लोग चलते हैं। आगे 3 क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद हम लोग एक्सपोनेंट्स पढ़ने वाले, जहां तक पढ़े हैं वहीं तक देखने वाले। उसके बाद हम लोग इसके बाद अगले दिन एक्सपोनेंट्स का क्लास करने वाले हैं। ओके, चलो एक्सपोनेंट्स कंप्लीट कर लेंगे हम लोग। मेरे ख्याल से इंटीजर्स में जितना जानकारी होना चाहिए उतना आपको मिल गया होगा, डेसिमल्स में जितना जानकारी होना चाहिए उतना आपको मिल गया होगा। अब बच्चा छोटे मोटे सवाल वो देख लेते हैं, ठीक है। ठीक है, देखो, एनी नंबर subtracted from 2.169 to get 10, इसको बनाइएगा। अगेन 5 subtracted from 5.06 subtracted from ही आपका गलती हो सकता, बाकी सब सही रहता आपका। subtracted from ही आपको इतना परेशान करता है ना, पता नहीं आप गलती क्यों कर देते हो, आई डोंट नो। हाँ, 5.06 subtracted from any number to get 10.12, ठीक है। कहीं कोई समस्या होगा तो पूछना है। अगेन बस इस दोनों को पहले बनाना है, उसके बाद हम लोग पहले बनाओ, इसको खुद बनाओ। वीडियो यहाँ रोको और पहले जल्दी बनाना है आपको। अब यहाँ ध्यान दोगे, आप कैसे बनाना है वो समझोगे। एनी नंबर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम का मतलब माइनस होता है। फ्रॉम के बाद 2.169 है, जो कि हम लोग आगे लिखेंगे 2.169। उसके बाद एनी नंबर है, एनी नंबर ऐसे डाल दिए। अब इक्वल टू 10 है, 10 कर दिए। ये आपको बताना है इसका वैल्यू कितना होगा, आराम से। सब्ट्रैक्टेड है, माइनस है, तो हमको बराबर की साइड का लेना है, इसमें 10 को सब्ट्रैक्ट करना, ये सब आपको पता है, खुद बनाओगे इसको। अगेन इसका देखोगे 5.06 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम
सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम का मतलब माइनस हुआ, एनी नंबर है, फ्रॉम के बाद एनी नंबर है ना, डब्बा आप आगे करेंगे। हाँ भैया, उसके बाद 5.06 है इक्वल टू 10.12 हुआ। आराम से इस दोनों को क्या करना है वो आपको पता है, नहीं बताऊंगा क्या करना है, लेकिन आपको बना के दिखाना है। सब क्वेश्चन चेक होगा, ध्यान से समझना। ऐसा नहीं भैया क्वेश्चन नहीं दिखाएंगे वो गलत, अब एक आपके अंदर एक गलती दिखता, कम से कम आप आओगे भैया ये क्वेश्चन बोलते हैं खुद से बनाने के लिए, इसको देखिए गलती है कि सही है। देखो हम जब कॉपी चेक करते तो उतना ध्यान रहता नहीं है कहाँ पे कौन सा क्वेश्चन आप बनाए, कम से कम उसमें निशान दे दिया, स्टार मार्क दे दिया करो, हाँ इस क्वेश्चन को भैया को चेक करना है, ये क्वेश्चन भैया मिला ही नहीं है, तो उस पर मेरा नजर पहले जाएगा, हाँ तब देख लेंगे गलती क्या है। कम से कम आप ही बता दिया कि भैया इसको अपने मन से बनाने के लिए कहे थे, एक मार्क लगा दो वहाँ पर, हो सके तो ये कर सकते हो आप, ठीक है। यहाँ ध्यान दो, 2 क्वेश्चन और देते हैं आपको बनाने के लिए डेसिमल से, फिर हम लोग एक्सपोनेंट्स देखने वाले, ओके। फटाफट से आप देखोगे। अब हम लोग मल्टीप्लाई का लिख लेते, एक डिवाइड का ले लेते, आराम से बनाएंगे हम लोग, कहीं कोई समस्या होगा तो पूछना है आपको, ठीक है। यहाँ देखो, एनी नंबर is multiplied by 1.03 to get 0.169, ओके। एक ये बनाओगे, अगेन एनी नंबर is divided by 9.26 to get 12.169। इस दोनों को बना के दिखाओगे, कहीं कोई समस्या होगा तो पूछना है। फटाफट से हम लोग एक्सपोनेंट्स की तरफ चलते हैं, इसमें मैं हिंट्स भी नहीं देने वाला, ओके। आपको खुद बनाना है, क्वेश्चन देख लो आप फटाफट से। अगेन हम लोग एक्सपोनेंट्स की तरफ चलेंगे। एक्सपोनेंट्स में हम लोग क्या क्या पढ़े हैं ये तो आपको पता होगा, बिल्कुल पता होना चाहिए क्या क्या पढ़े हैं। सिंपल सा हम लोग एक्सपोनेंट्स में देखे थे, अगर मान लो a पर पावर 2 दिया हुआ है, हाँ तो a पर पावर 2 है, जिसमें से a को हम लोग बेस कहते हैं, हाँ भैया बेस कहते हैं, जो ऊपर है उसको हम लोग पावर कहते हैं, ये मेरा पावर हो गया। अब हम लोग इसमें कुछ फॉर्मूला सीखे थे, क्या फॉर्मूला सीखे थे बताइएगा, a पर पावर m इंटू a पर पावर n, इसका फॉर्मूला क्या होता। अगेन a पर पावर m बटे a पर पावर n, इसका फॉर्मूला क्या होता। ये फॉर्मूला मैंने सिखाया हुआ है, ठीक है। a पर पावर m इंटू b पर पावर m, इसका फॉर्मूला क्या होता है। इस तीनों का फॉर्मूला आप बताइएगा, सिंपल सा फॉर्मूला है। मैंने एक चीज आपको याद रखने के लिए कहा था, वो क्या, आपको ये देखना है जो 2 चीज सेम रहेगा उसके बदले में आपको एक बार उसको लिखना है, बस इतना ही आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर क्या सेम दिख रहा भैया जी, बेस सेम दिख रहा। और एक बात ध्यान रखना, नोट डाल के कहीं लिख लो, नोट डाल के लिख लो। अगर बेस सेम रहेगा तो मल्टीप्लाई में हम उसको ऐड करेंगे, पावर को ऐड करेंगे, ध्यान में रखना है आपको। मल्टीप्लाई में पावर ऐड करेंगे, बेस सेम रहेगा, डिवाइड में पावर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, बस ये 2 चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। एक बार फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, ध्यान से समझोगे। अगर बेस सेम रहेगा तो मल्टीप्लाई में पावर को ऐड करेंगे और डिवाइड में पावर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखो यहाँ पर बेस सेम है क्या इसका, हाँ भैया बेस सेम है तो दोनों बदले में एक बार ये लिखेंगे। बेस सेम रहेगा तो मल्टीप्लाई है दोनों के बीच, मल्टीप्लाई में पावर को ऐड कर देंगे, चलो पावर को ऐड कर दो, m प्लस n हो गया, बस यही फॉर्मूला है। अगर यहाँ देखोगे बेस सेम है, हाँ दोनों एक के बदले में भैया एक बार ये लिखेंगे, बहुत अच्छी बात है। अगर यहाँ पर जो है पावर को क्या करना है, बेस सेम रहेगा, डिवाइड में पावर को सब्ट्रैक्ट करने वाले, m माइनस n करने वाले, बहुत अच्छी बात। अगेन यहाँ पर a पर पावर m इंटू b पर पावर m है, तो क्या ही कर दें यहाँ पर, सिंपल सा हम जानते हैं जो सेम रहेगा उसके बदले में एक बार लिखेंगे। क्या बेस सेम है भैया, बेस सेम नहीं है, ये फंडा नहीं चलेगा इसमें, तो क्या ही चलेगा, सिंपल सा हम जानते हैं पावर सेम है तो पावर के बदले में एक बार m लिख देंगे, बाकी जो बची गया उसको मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई करो, डिवाइड है तो डिवाइड कर दो, बस यही सिंपल सा फंडा है। अगर ऐसा रहता a पर पावर m बटे b पर पावर m, तो पावर सेम है, दोनों पावर के बदले में एक बार पावर लिखने वाले, और बाकी जो बचा a बटे b उसको उसी तरह लिख देंगे, ठीक है। या फिर ये बोल सकते दोनों से पावर को कॉमन ले लिए, दोनों से पावर को कॉमन ले लिए, ये ऐसे दिमाग में रख सकते हो, जैसे आप दिमाग में रखो, क्या कि हम दोनों से पावर को कॉमन ले लिए, दोनों से पावर को कॉमन ले लिए, जैसे आप समझ सको वैसे आपको समझना है, ओके। लेकिन ये फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूले को ध्यान में आपको रखना है। फटाफट से 2 क्वेश्चन बना के दिखाओगे तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होगे, बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होगे ना। हाँ भैया समझ गए। ला हमारे सामने बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, 2a पर पावर 4 इंटू 2a पर पावर 4 और आपके नंबर दे रहे हैं a, ये नंबर आपके सामने है। अब बोलोगे भैया इसको एक बार ऐड कीजिए, आप सब्ट्रैक्ट कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए और डिवाइड कीजिए, जल्दी से करना है। मतलब आपको करना होगा 2a पर पावर 4 प्लस a, अगेन 2a पर पावर 4 माइनस a, अगेन 2a पर पावर 4 इंटू a, अगेन 2a पर पावर 4 डिवाइड बाय a, बस आपको ये काम करना है। यहाँ बीच में मल्टीप्लाई है, लो लिख देते हैं, जानते हो वैसे क्या, सुनिए।
हमारा जो मैथ है ना, हमारे साथ बचपन से जो है हाइड एंड सीक गेम खेलती रहता है। वो कौन सा गेम है? लुका छिपी का गेम। कैसे वो समझो। स्टार्टिंग में हम लोग पढ़ रहे थे। पहले मैंने सिखाया कि कोई भी नंबर लिखा रहेगा उसके आगे में प्लस छिपा हुआ होता। थोड़ा और आगे बढ़े, आगे फ्रैक्शन में मैंने सिखाया अरे इसके नीचे में तो 1 छिपा हुआ होता है। उसके आगे और पढ़े, फिर वहां सीखे डेसिमल्स में, यहाँ 6 के बाद डेसिमल्स छिपा हुआ था। उसके आगे और पढ़ने लगे। जब यहाँ इस चैप्टर में आए तो इस चैप्टर भैया आप सिखाएं ए और बी के बीच में गुना छिपा हुआ है। उसके आगे और हमको भैया पढ़ा रहे हैं, उसमें हमको ये सिखा रहे हैं कि ए लिख दिया तो ए के आगे में 1 छिपा हुआ है। भैया कितना कुछ छिपा रहता। हाइड एंड सीक गेम खेल के हम परेशान हो गए। उसके बाद भैया हमको और आप बताए थे, आगे पढ़ाते आप ये बताए थे यहाँ 2 लिखा हुआ है। 2 में यहाँ पर जो है x पे पावर 0 छिपा होता है, या फिर कोई भी वेरिएबल पर पावर 0 छिपा होता है। मैथ है या मेरे साथ हमेशा हाइड एंड सीक गेम खेलते रहता है। आप भी एक प्रण बना लो, अगर मैथ आपके साथ हाइड एंड सीक गेम खेल दिया है तो आपको भी हाइड एंड सीक गेम खेल लेना है। समझ रहे हो? ठीक है, यहाँ ध्यान दोगे। चलो ठीक है, अगेन हम लोग यहाँ देखते हैं। हाँ, यहाँ पर पहले बात हम जैसे जोड़ने आपको सिखाए थे, 2 वेरिएबल आ गया, इसको मान के एप्पल मान के चलो। ये एप्पल है, क्या ये भी दोनों सेम दिख रहा है वेरिएबल? ना भैया ना, ये एप्पल है, ये जो है एरोप्लेन आ गया। क्या एप्पल और एरोप्लेन को हम लोग जोड़ सकते? ना जोड़ सकते। एक टोकरी में 5 एप्पल है, 6 एप्पल है और 4 बॉल रखा हुआ है, तो कितना एप्पल है? 4 और 6 एप्पल 10 एप्पल हुआ। सिर्फ एप्पल को है ना ऐड करेंगे कि बॉल की संख्या को भी ऐड करेंगे? बिल्कुल नहीं, मतलब एप्पल को एप्पल में ऐड करना है। बिल्कुल सही। अगेन यहाँ पर ए पर पावर 4 तो है, लेकिन और ए पर पावर 4 नहीं दिख रहा। मतलब अगर ये भी ए पर पावर 4 रहता तो आराम से हम लोग यहाँ पर 1 छिपा हुआ है, 2 1 3 ए पर पावर 4 हम लोग बोल देते इसका रिजल्ट। लेकिन यहाँ पर ए पर पावर 4 नहीं है तो इसको हम लोग नहीं जोड़ेंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पर ऐसा रहता, यहाँ पर और आपका ए पर पावर 4 रहता तो हम इस दोनों को ऐड करते। 3 ए पर पावर 4, 2 + 1, 1 छिपा हुआ है आगे में, 1 छिपा हुआ है, ध्यान में रखना। 3 + 2 + 1 3 हो गया, अब प्लस ए तो अकेला है, अकेला ही रहने देंगे। इसको जोड़ने के लिए, घटाने के लिए हमेशा ध्यान में रखना दोनों सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं है तो नहीं जोड़ना है, अर्थात यहाँ पर यही आंसर आपका हो जाएगा। मेरे ख्याल से आप मेरी बातों को समझ रहे हो, समझना होगा आपको। यहाँ देखो, क्या दोनों सेम है? ना, सेम ना बा। अगर सेम ना है तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर क्वेश्चन इस प्रकार से रहेगा -a पर पावर 4 माइनस यहाँ पर 3a पर पावर 4 और रह गया, तो पहले इस दोनों को एक साथ लाएंगे, 2a पर पावर 4 - 3a पर पावर 4 -a। अब जाके इस दोनों को सॉल्व करेंगे। यहाँ सेम दिख रहा है, यहाँ सेम दिख रहा, तो क्या ही करेंगे? 2 - 3 मेरा -1 हो जाएगा। a पर पावर 4 मैंने सिखाया था, अगर मैथ आपके साथ हाइड एंड सीक गेम खेले तो आपको भी खेलना है हाइड एंड सीक गेम। तो यहाँ पर 1 को हम भी छिपा देंगे। चलो मजा आ गया। -a यही आपका आंसर होगा। अब ये दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट ना ही होगा, बिकॉज ये दोनों आपस में सेम नहीं है। ये a पर पावर 4 है, एक आपका a है। समझना सीखो। अगेन यहाँ पर नंबर क्या है? यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 1 छपा हुआ है। हाँ जी, छिपा हुआ है। दोनों को मल्टीप्लाई किए, 2 × 1 2 हो गया। a पर पावर 4 है, यहाँ पर पावर 1 छिपा हुआ है। भैया जी कितना हाइड एंड सीक गेम खेल लिया ये मैथ हमसे। हाँ, सब कुछ छिपा के देता। 4 + 1 = 5 हो गया। इस प्रकार हम लोग सॉल्व करते हैं। अगेन यहाँ पर डिवाइड है, आराम से डिवाइड को हम बटे में कन्वर्ट करेंगे। हाँ भैया, बटे में कन्वर्ट कर लिए। 2 का 2, यहाँ पर बेस सेम है, बेस लिख दिए और पावर घट जाएगा। 4 - 1, यहाँ 1 छिपा हुआ है, पावर छिपा हुआ है। हाइड, लो हाइड एंड सीक गेम खेलते खेलते आप परेशान हो जाओगे मैथ के साथ। मैथ वाला तो समझ रहे हो ना, उसका अलग चलता है। यहाँ पर ये हो गया। अब यहाँ पर मैं आपके सामने 4 क्वेश्चन देने वाला, जो कि आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन आपके लिए होने वाला। कल से हम लोग एक्सपोनेंट्स आगे पढ़ने वाले। 4 क्वेश्चन इतना खतरनाक होने वाला, इतना खतरनाक होने वाला, आपने तो जाना होगा। अरे हम एक्सपोनेंट्स पढ़ा रहे थे ना। हाँ जी, बस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की दुनिया में चले गए थे। अच्छा कोई बात नहीं, मैं आपको जो हूँ ना 4 क्वेश्चन दे रहा हूँ एक्सपोनेंट से। मैंने नहीं कराया है, फिर भी मैं आपसे उम्मीद करूँगा कि आप उसको बना सकते हो। ओके चलो ठीक है। पहला क्वेश्चन, a/b पर पावर, अच्छे से लिखो। मेरा अक्षर जो है ना, पता नहीं कैसा हो गया, एकदम घटिया से हो गया। इंटू a/b पर पावर 3, इसको बनाओगे a/b पर पावर 10 डिवाइड बाय a/b पर पावर 7। अगेन तीसरा नंबर क्वेश्चन, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन होगा। a/b